हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सोनू सूद सर का स्केच बनाने वाली हूँ और इस स्केच को बनाने के लिए मैं चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल और पेपर स्टम्प एंड ब्रश और पेंसिल इरेजर और आइवरी शीट का यूज़ करूँगी। और ये है रेफरेंस फ़ोटो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर में स्ट्रोक्स लगाने के लिए मैं 9B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। और स्ट्रोक्स लगाने के बाद मैं ब्लेंडिंग कर दूँगी हेयर में। और उसके बाद मैं 9B पेंसिल से एक बार फिर से जहाँ डार्क एरियाज़ हैं उसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, और जो जहाँ मुझे थोड़ा सा हाईलाइट देना है उसे मैं वैसे ही छोड़ दे रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर से ब्लेंडिंग कर ली और इसी सेम तरीके से मैंने साइड वाले हेयर में भी स्ट्रोक्स लगा लिए। आई में शेड करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और मैं आईब्रोज़ में भी 6B पेंसिल का यूज़ करूँगी शेड करने के लिए। और आप देखते रहें, उसके बाद मैं उसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी। ब्रश का मैं यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रश से ब्लेंडिंग जो है स्मूथ हो जाती है। फोरहेड में मैं शेड करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लिया। और ये मैं यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो स्किन है, अगर वो लाइट है तो आपको कम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, और अगर ज़्यादा डार्क शेड है किसी का फेस का तो आप उसमें ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। 5B, 6B, 8B, इन सब पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि मैं फेस में ब्लेंडिंग के लिए ब्रश और पेपर स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ कुछ जगह हैं जब बहुत ज़्यादा लाइट शेड है तो वहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। और जहाँ थोड़ा सा डार्क शेड देना है तो वहाँ पे मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है ब्लेंडिंग करने के बाद। एज़ यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड का जो फेस है वहाँ पे आप एक डार्क लाइन देख रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ किया है, इसलिए वो थोड़ा डार्क लग रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, अगर जैसे डार्क शेड देना है कहीं तो आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे थोड़ा डार्क शेड हो जाता है इसलिए। एंड पेपर स्टम्प का यूज़ करने के बाद आप चाहे ऐसा कर सकते हैं, उसके ऊपर से ब्रश से ब्लेंड कर दें ताकि वो स्मूथ टेक्सचर हो जाए उसका और आपका स्केच उससे अच्छा लगेगा। तो आप चाहे ऐसा कर सकते हैं, मैं भी ऐसा कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे कि रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग जो राइट साइड का फेस है उस साइड थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड है, तो वहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। एंड आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि जो राइट साइड का वो थोड़ा सा डार्क शेड उसका लग रहा है। और अब आते हैं लिप में। तो लिप में मैं शेड करने के लिए जो आप बीच में लाइन, मिडिल लाइन देख रहे हैं, उसको मैंने 3B पेंसिल से किया है। और जो नीचे की जो लोअर लिप है उधर भी मैंने, मतलब पूरे लिप में मैंने 3B पेंसिल से आउटलाइन की है। और उसके बाद मैं उसके अंदर मैंने 2B पेंसिल से शेड करा है लाइट लाइट। एंड उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग कर ली है और उसके बाद मैंने एक बार फिर से डार्क शेड कर लिया है और फिर मैंने ब्रश से ब्लेंड कर लिया है ताकि स्मूथ टेक्सचर आ जाए। एंड लिप में हाईलाइट करने के लिए मैं पेंसिल इरेजर की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि उससे इजीली और अच्छे से हाईलाइट हो जाता है इसलिए। एंड अब इस पार्ट में मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो ब्लेंडिंग स्टम्प है उससे मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्रश से आपको पता है स्मूथ टेक्सचर आ जाता है इसलिए। एंड अब जहाँ थोड़ा डार्क शेड देना है तो उसके लिए मैं कोई पेंसिल नहीं, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उससे थोड़ा डार्क शेड हो जाता है इसलिए। एंड अब जहाँ करेक्शन की फिनिशिंग की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे पेंसिल से शेड कर रही हूँ और ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ। एंड अब आते हैं नेक में। तो नेक में शेड करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ करूँगी।
ईयर में शेड करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग जो पेपर स्टम्प से करूँगी, क्योंकि पेपर स्टम्प जो आगे से पॉइंटेड होता है इसलिए उसमें ब्लेंडिंग ईजीली हो जाएगी। एंड सॉरी, इतने पार्ट की वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और मैंने कॉलर में भी चारकोल पेंसिल का यूज़ किया और उसको मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लिया। एंड चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं पूरे कोट में शेड करूँगी और उसके बाद मैं उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लूँगी। एंड शोल्डर में ये आप देख सकते हैं, लाइन बनाने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और कुछ जगह पे जो चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी और कुछ जगह पे मैं 5B पेंसिल का यूज़ करूँगी। एंड ब्लेंडिंग मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ किया है, तो इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने 5B पेंसिल का यूज़ किया है एंड फिर उसमें पूरे में शेड कर लिया है मैंने 5B पेंसिल से ही। एंड उसके बाद मैंने ब्रश का यूज़ किया है ब्रश ब्लेंडिंग करने के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग इजीली ब्लेंडिंग हो गई। एंड अगर आप ये पेपर स्टम्प से करते तो टाइम लगता, क्योंकि पॉइंटेड होती है और जो ब्रश होती है वो पॉइंटेड नहीं होती, इसलिए। एंड इसी तरीके से मैंने पूरी जो आप शर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 5B पेंसिल का यूज़ किया है एंड उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। एंड अब जो आप लाइंस देख रहे हैं, इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से चारकोल पेंसिल का अब यूज़ कर रही हूँ। एंड चारकोल पेंसिल का यूज़ मैं जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ की है पूरे जो शर्ट है उस पर, वहाँ मैं चारकोल पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं जो ब्रश है, ब्रश से मैंने ब्लेंड कर लिया। फिर आप जब बाद में आप देखना कि जो शर्ट है वो कितना रियलिस्टिक लुक दे रही है, क्योंकि जो शर्ट है वो सिर्फ ब्लैक, बिल्कुल वाइट नहीं होती, उसमें भी शेड होता है, जैसा कि आप देखेंगे आगे अभी। तो जहाँ जहाँ मुझे डार्क शेड देना है शर्ट में, तो वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और जो उसका डस्ट है उसका यूज़ मैं और बाकी जगह पे यूज़ कर ले रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। हैंड में शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ डार्क शेड जहाँ देना है वहाँ मैं थोड़ा डार्क शेड दे रही हूँ एंड फिर उसको मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लिया। चेन को ड्रॉ करने के लिए, उसमें लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ।
चेन में हाईलाइट देने के लिए मैं पेंसिल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। जैसे मोनो इरेज़र होती है उसी तरीके से पेंसिल इरेज़र भी होती है, क्योंकि आगे से पॉइंटेड होती है, तो इससे ईज़िली जो डिटेलिंग वर्क में जो काम पड़ता है वो उससे ईज़िली हो जाता है। ब्रूच को ड्रॉ करने के लिए मैं 2B पेंसिल और 3B पेंसिल का यूज़ करूँगी, एंड जो आप लाइन देख रहे हैं उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और उसके अंदर जो चीज़ें ड्रॉ की गई है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगी, और ब्लेंडिंग करने के लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ करूँगी, और जहाँ जहाँ हाईलाइट देना है वहाँ मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब यहाँ वॉच में शेड करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क शेड देना है। एंड उसके बाद मैंने उसको जो ब्लेंडिंग स्टम्प है उसका यूज़ करके ब्लेंड कर लिया। अब बाकी वॉच को ड्रॉ करने के लिए मैं 5B पेंसिल का ही यूज़ करूँगी, और ब्लेंडिंग के लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ करूँगी। तो आप देखते रहिए। हैंड में शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे हैंड में कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए भी मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग में ब्रश से करूँगी, और कुछ जगह पेपर स्टम्प से। ये जो आप नीचे शर्ट देख रहे हैं, इसमें इसको शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और पेपर स्टम्प है उससे ब्लेंडिंग कर ली मैंने। और उसके बाद मुझे उसमें कुछ आप देख सकते हैं ये ड्रॉ करना है, तो यहाँ इसको ड्रॉ करने के लिए 5B पेंसिल का यूज़ किया है मैंने, एंड फिर मैंने ब्लेंड कर लिया। और अब आप देख रहे हैं ये जो साइड में आप एक लाइन देख रहे हैं, तो उधर मुझे डार्क शेड देना है, तो वहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और उसको भी मैं जो पेपर स्टम्प है उसका हेल्प लेके उसको ब्लेंड कर लिया। एंड अब आप साइड में देख रहे हैं जो वाइट जगह छोड़ी है मैंने, तो इधर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क शेड देना है, तो यहाँ पे भी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी। और आप बीच में देख रहे हैं जो मैंने वाइट छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे चेन है, इसलिए वहाँ मैंने वाइट छोड़ा है। और बाकी एरिया को आप देख सकते हैं कि मैंने चारकोल पेंसिल से शेड किया, और उसके बाद मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग करने के बाद कुछ डस्ट बच गई है, तो उसका यूज़ मैं शर्ट में जहाँ जो डार्क शेड करना है तो वहाँ पे मैं उस डस्ट का यूज़ करके शेड कर रही हूँ। ऐसा आप कर सकते हैं, डस्ट वेस्ट भी नहीं जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, अगर आपके पास जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।